बादशाह की बैक वक्त 4 शादियां, सिर्फ 8 पायलट्स को तैयारा टेक ऑफ करने और लैंड करने की इजाजत। अलग थलग मुल्क भूटान से मुतालिक वो दिलचस्प हकायक जो इसे दुनिया से मुख्तलिफ बनाते हैं। कोहे हिमालय के मशरकी पहाड़ी दामन पर दुनिया के 2 सबसे ज्यादा गुंजान आबाद ममालिक चीन और भारत के दरमियान सैंडविच बना और चारों तरफ से खुशकी से घिरा एक छोटा सा मुल्क भूटान है, जिसे पूरी दुनिया से अलग थलग बल्कि जदीद दुनिया से कटे हुए मुल्क होने का एजाज भी हासिल है। इस मुल्क में सदियों से बादशाहत कायम है और आज भी एक बादशाह की वहाँ हुक्मरानी है। 1999 तक इस मुल्क की यह हालत थी कि वहाँ के इस वक्त के बादशाह ने अपनी 4 मलकाओं के झुरमट में यह ऐलान किया था कि भूटान दुनिया का वो आखिरी मुल्क होगा जहां टेलीविजन और इंटरनेट को काम करने की इजाजत दी जाएगी। इस छोटी सी बादशाह नगरी को रुए जमीन के सबसे ज्यादा खुशबाश लोगों का मुल्क भी कहा जाता रहा है, जहां पहाड़ों की चोटियों पर बुद्धमत की खानकाहें और दिल फरेब नजारे दिल मोह लेते हैं। 1970 की दहाई तक भूटान इसलिए भी दुनिया से कटा हुआ था कि वहां गैर मुल्की सयाहों को आने की इजाजत नहीं थी और इसका मकसद मुल्क की तहजीब और सकाफत को महफूज रखना बताया जाता था। आज भी ये हाल है कि सयाहों को वहां तक पहुंचने में बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। मुल्क के अंदर दाखिल होने का सबसे अहम रास्ता पारोव इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहां सिर्फ 2 फजाई कंपनियों ड्रक एयर और भूटान एयरलाइंस के तैयारे उतर सकते हैं और दुनिया के सिर्फ 8 पायलट्स को तैयारा टेक ऑफ करने और लैंड करने की इजाजत दी गई है, क्योंकि पारोव एयरपोर्ट चारों तरफ से सरबाफलक पहाड़ों से घिरा हुआ है और दुनिया के खतरनाक तरीन एयरपोर्ट से परवाज करना या तैयारे उतारना आम पायलट्स के बस की बात नहीं। भूटान का दारुल हुकूमत थैम्पोव दुनिया का वो वाहिद सदर मकाम है जहाँ ट्रैफिक लाइट्स नहीं है। भूटान से मुतालिक और भी कई दिलचस्प हकायक हैं जो इसे दुनिया से मुख्तलिफ बनाते हैं, जिनमें से कुछ आपको इस वीडियो में बताते हैं। भूटान में सियाहत का आगाज 1984 में उस वक्त हुआ जब हुकूमत ने अपनी आमदनी में इजाफे और भूटान की मुनफरिद सकाफत और रवायात को बैरूनी दुनिया में मुतारिफ कराने के लिए पूरी दुनिया से कटे हुए इस मुल्क को गैर मुल्कियों के लिए खोलने का फैसला किया। 1974 में सिर्फ 274 अफराद ने भूटान का दौरा किया था, लेकिन बाद के सालों में इस तादाद में मुतअद्दिबा इजाफा हुआ। 2019 में 3 लाख से ज्यादा गैर मुल्की सयाहों ने इस मुनफरिद मुल्क की सियाहत की थी। अगर से बैनुल अक़वामी सयाहों के लिए भूटान की सरजमीन खोल दी गई थी, लेकिन हुकूमत को ये खदशा था कि सयाहों की आमद से भूटान की मुनफरिद खराबियों और आलूदगियों से महफूज कदीम सरजमीन और सकाफती माहौल मुतासर हो सकता है। लिहाजा 2023 में भूटान हुकूमत ने सियाहती सरगर्मियों को महदूद करने के लिए एक पॉलिसी इख्तियार की, जिसे आला कदर कम असर पॉलिसी का नाम दिया गया। GDP का पैमाना GNH की बजाय दुनिया के तमाम ममालिक अपने मुल्क की आमदन और खुशहाली की पैमाइश के लिए GNP या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या GDP का पैमाना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भूटान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो GNP और GDP के बजाय GNH या ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के जरिए अपने मुल्क की आवाम की खुशी की सतह या खुशहाली की पैमाइश करता है। यह नजरिया सबसे पहले मुल्क के चौथे बादशाह जगमे सिंगे वांगचुक ने 1970 की दिहाई में मुतारिफ करवाया था, ताकि मुल्क की तरक्की और खुशहाली को नापा जा सके। आवाम की खुशी पर सबसे ज्यादा जोर देते हुए भूटान की हुकूमत ऐसी पॉलिसियां बनाती और इक़दामात करती है जिससे वहाँ के लोगों के रहन सहन में बेहतरी आए। मसलन भूटान में लोगों का इलाज मुआवजा और बच्चों की तालीम मुफ्त है। सियाहत को मुअत्तल तरीके से फरोग दिया जा रहा है और मकामी माहौल और सकाफत को महफूज रखा जा रहा है। सयाहों पर टैक्स। भूटान आने वाले तमाम गैर मुल्की सयाहों को एक मखसूस टैक्स अदा करना पड़ता है जो दुनिया के किसी और मुल्क में राइज नहीं। हर एक रात गुजरने पर $200 का यह टैक्स पायदार तरक्की फीस के तौर पर वसूल किया जाता है। मुल्क में दाखिल होने के लिए कोरोना की आलमी वबा से पहले ये फीस $65 फी शब थी, जिसे अब बढ़ाकर $200 कर दिया गया है। ये फीस या टैक्स होटल में क़याम तआम, गाइड्स की खदमात, ट्रांसपोर्ट और दीगर खदमात के अलावा वसूल किया जाता है। हिमालय की तराई में वाक़ई शाही हुकूमत का ये कहना है कि सयाहों से सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी की मद में जो रकम वसूल की जाती है, इसे आवाम के इलाज मुआवजे, तालीम और माहौलियाती इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों की तकमील के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये भी कहा जाता है कि इस टैक्स की आड़ में हुकूमत अपनी मुनफरिद बुद्ध तहजीब और सकाफत को गैर मुल्की असरात से महफूज रखना चाहती है, जिसे वहाँ के लोग सयाहों के सामने बहुत खुश दिली से पेश करते हैं। थैम्पोव में सिर्फ 3 मुल्कों के सफारत खाने, अक़वाम मुत्तहिदा के 143 रुकन ममालिक में से सिर्फ 54 मुल्कों के साथ भूटान के सरसरी सिफारती
सफारती ताल्लुकात कायम है। अलावा अज़ी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुस्तकिल अरकान के साथ भी भूटान के बाकायदा ताल्लुकात नहीं है। दुनिया से अलग थलग रहने की पॉलिसी जानबूझकर इख्तियार की गई है, जिसका मकसद गैर मुल्की असरात से मुल्क को कम से कम मुतासर करना है। सिर्फ 3 मुल्कों भारत, बांग्लादेश और कुवैत के सफारतखाने दारुल हुकूमत थिम्पू में काम कर रहे हैं। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में पाकिस्तान का सफारतखाना भूटान के साथ सफारती उमूर निपटाने में भी किरदार अदा करता है। अपनी तहजीब और सकाफत को गैर मुल्की असरात से महफूज रखने की हुकूमती पॉलिसी अब आहिस्ता आहिस्ता नरम पड़ती जा रही है। 1999 के बाद मुल्क में टेलीविजन और इंटरनेट को काम करने की इजाजत दी गई है। दारुल हुकूमत के नौजवानों की अक्सरियत के पास अब स्मार्टफोन्स भी देखे जाते हैं, जो सोशल मीडिया पर ज्यादा आजादी के साथ सियासी बहस मुबाहिसे करते हैं। बैनुल अक़वामी रुझानात भूटानियों को भी मुतासिर कर रहे हैं। 1999 के बाद से प्लास्टिक की थैलियों पर वहाँ पाबंदी है। तंबाकू का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी करार दिया जा चुका है और इस बारे में कानून साजी की जा चुकी है कि मुल्क का 60% रकबा हमेशा जंगलात से ढका रहेगा। भूटान में अगरचे बड़ी फौज मौजूद है, लेकिन बहरिया और फजाइया का वजूद नहीं। भारत ने भूटान को यकीन दहानी करा दी है वो इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी पूरी करेगा। भूटान में खुशियों के डेरे। अगरचे आम तासुर यही दिया जाता है कि भूटान के तमाम शहरी अपनी हुकूमत से खुश हैं, लेकिन दर हकीकत बहुत से लोगों के लिए ये मुल्क आइडियल नहीं है। 1958 तक भूटान में गुलामी आम थी और गुलामों की खरीदो फरोख्त न सिर्फ कानूनी करार दी गई थी, बल्कि इनसे माशी और समाजी फवाद भी हासिल किए जाते थे। 1958 में गुलामी पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन इसके बाद तिब्बती बुद्ध मत के पैरोकार अक्सरियती भूटानियों ने अक़लियती नेपाली बाशिंदों की नस्ल कुशी शुरू कर दी। फसादात के नतीजे में हजारों की तादाद में नेपालियों को नेपाल में पनाहगुज़ीन होना पड़ा, जिनकी शहरियत आज भी मुतनाज़ है। नेपाली नसाद लोथ शिम्पा जो भूटान में रह गए हैं, आज भी इम्तियाजी सुलूक का सामना कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की एक टीम को बड़ी मुश्किलों से हाल ही में जब भूटान में दाखिले की इजाजत मिली तो उसने ये महसूस किया कि भूटान का पढ़ा लिखा नौजवान हुनरमंद तबका बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में बैरून मुल्क का रुख कर रहा है और ज्यादातर नौजवान ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि मुल्क में उनके लिए बहुत कम मौके मौजूद हैं और चूंकि भूटान को बैरूनी दुनिया के लिए शजरे ममनुआ बना कर रखा गया है, इसलिए वो यहाँ अपना मुस्तकबिल महफूज नहीं समझते। इस बारे में जब भूटान के वज़ीर आज़म डॉक्टर लोते शेरिंग से सवाल किया गया तो उन्होंने एतराफ किया कि मुमकिन तौर पर भूटान की हुकूमतों ने उन नौजवानों को मायूस किया हुआ है और वो हालात से बददिल होकर बाहर जाने का फैसला कर रहे हैं। वो अगर मुतमईन नहीं है तो भूटान को खुशहाल लोगों का मुल्क कहना एक सवालिया निशान है। तब्दीलियां आ रही हैं। भूटान के मौजूदा बादशाह जिग्मे खेसो नामग्येल वांगचुक ने 2006 में ताजो तख्त संभाला था, जिसके बाद से मुल्क में काफी सियासी तब्दीलियां देखने में आ रही हैं। इन तब्दीलियों का आगाज उनके वालिद जिग्मे संगे वांगचुक के दौर में शुरू हो गया था, जब 1998 में वो अपने बहुत से सवाबदीदी इख्तियारात से दस्तबरदार हो गए थे। अब हुकूमत की तमाम सतहों के लिए इंतखाबात होते हैं। पहले आम इंतखाबात 2008 में हुए थे, जिसमें सिर्फ 2 सियासी जमातों ने हिस्सा लिया था और शाही खानदान से ताल्लुक रखने वाली भूटान पीस एंड प्रॉस्पेरिटी पार्टी DPT ने कामयाबी हासिल की थी। लेकिन 2013 के दूसरे आम इंतखाबात में ओपोजिशन की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कामयाब हो गई। मौजूदा बादशाह ने भारत, अमेरिका और बरतानिया में तालीम हासिल की है और अवाम अब भी दिलो जान से उन्हें चाहते और उनसे अकीदत रखते हैं। 2011 में उन्होंने मलका जर्सन फेमा से शादी की थी, जो अवाम में बहुत ज्यादा मकबूल है। शुरू में जब उनके यहाँ पहले बच्चे की विलादत हुई तो भूटानी अवाम ने मुल्क में 1,08,000 दरख्त लगाकर इसका जश्न मनाया। इस मुल्क में शजरकारी बहुत मकबूल है, जिससे तवीलुल उम्री और आसूदगी का मजहर समझा जाता है। 2015 में भूटान ने सिर्फ 1 घंटे में 50,000 दरख्त लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। बादशाह की बैक वक्त 4 शादियां। भूटान में अगरचे 1 से ज्यादा शादियों की इजाजत है, ताहम मौजूदा 5वें बादशाह जिग्मे खेसो ने इन अफवाहों की तरदीद की है कि उन्होंने कोई दूसरी खुफिया शादी कर रखी है। उन्होंने ऐलान किया है कि जर्सन पेमा ही उनकी पहली और आखिरी मोहब्बत है। सिर्फ वही उनकी शरीके हयात रहेंगी और कोई दूसरी खातून उनकी जिंदगी में नहीं आएगी। इस वजाहत की जरूरत इस वजह से पेश आई कि उनके वालिद जिग्मे संगे ने 1979 में बैक वक्त 4 खवातीन से शादी की थी। बैक वक्त 4 शादियां तो खैर भूटान के लिए इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन सितम जरीफी ये हुई कि ये चारों खवातीन सगी बहनें हैं, जिसके लिए बादशाह सलामत की तरफ से जवाज ये पेश किया गया था कि भूटान के अवाम और बादशाहत की सलामती के लिए वजदानी तौर पर ऐसा करने की हिदायत की गई थी। मौजूदा बादशाह अपने वालिद की तीसरी मलिका शिरिंग यांगडोन के वतन से हैं। सबसे कम कार्बन खारिज करने वाला मुल्क भूटान अगरचे कई मामलात में दुनिया से बहुत पीछे है, लेकिन इसे इस बात पर फख्र है कि वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जो माहौल को कार्बन डाइऑक्साइड के इखराज के जरिए सबसे कम आलूदा कर रहा है। ये मुल्क जितना कार्बन डाइऑक्साइड
पैदा करता है इससे कहीं ज्यादा जज्ब करता है, और इसकी वजह यह है कि भूटान का 90% रकबा दरख्तों से भरे जंगलात से अटा पड़ा है। ये दरख्त सालाना 22 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं। इलावा अजीब भूटान जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है, इसकी तलाफी वो अपने मुल्क में पैदा होने वाली पन बिजली बरामद करके भी कर देता है। भूटान की ज्यादातर बिजली भारत इस्तेमाल करता है। भूटान का कुल रकबा तकरीबन 38,000 मुरब्बा किलोमीटर है और इस मुल्क की आबादी 2022 की मर्दमशुमारी के मुताबिक 7 लाख से कुछ ज्यादा है। कोह पैमाई पर पाबंदी। भूटान में कानून के तहत कोह पैमाओं पर यह पाबंदी आयद की गई है कि वो 6,000 मीटर से ज्यादा बुलंद पहाड़ों की चोटी सर नहीं कर सकते, क्योंकि मकामी अकायद के मुताबिक ऐसी बुलंद चोटियां उनके देवताओं और रूहों की अमाजगाह हैं। भूटान का बुलंद तरीन पहाड़ गंखारा पोनसम है, जिसकी बुलंदी 7,570 मीटर या 24,836 फीट है, और ये दुनिया का वो वाहिद बुलंद तरीन पहाड़ है जिसे अभी तक सर नहीं किया जा सका। तीरंदाजी कौमी खेल। भूटान में तीरंदाजी बहुत मकबूल खेल है। 1971 में भूटान की शाही हुकूमत ने इसे कौमी खेल का दर्जा दिया था और ये वही साल है जब ये मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बनाया गया था। अगरचे तीरंदाजी में मर्द हजरात बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन खवातीन भी स्पोर्ट्स में शिरकत की ख्वाहिश रखती हैं, और अगर इन्हें मुकाबलों का मौका ना मिले तो वो नाच गा कर, तफरीह और खाने फराहम करके अपनी टीम की हौसला अफजाई करती हैं। भूटान की तीरंदाजों की टीम ओलंपिक मुकाबलों में भी हिस्सा लेती है। मुल्क के हर गाँव में तीरंदाजी के लिए एक मैदान वक्फ किया जाता है। तीर और कमान के लिए अमूमन बांस की लकड़ियां इस्तेमाल की जाती हैं। तीरंदाजी का अमूमी हदफ 145 मीटर मुकर्रर किया जाता है। कौमी लिबास की पाबंदी लाजमी। तरक्की पजीर दुनिया में भूटान को एक और चीज जो दीगर अक़वाम से मुनफरिद करती है वो उनके मखसूस लिबास की पाबंदी है। मर्दों के लिए जो रिवायती लिबास है उसे घू कहा जाता है। घुटनों तक लंबा ये लिबास चोगा या इबाया जैसा ढीला ढाला और रंग बिरंगा होता है, जिसे जिस्म के गिर्द अच्छी तरह लिपेट कर पट्टे से बांधा जाता है। खवातीन के रिवायती लिबास को केरा कहा जाता है। ये एप्रन या पेशबंद जैसा लिबास टखनों तक लंबा होता है। खवातीन के लिए ये पहनावा बहुत आसान और आरामदेह होता है। खवातीन ज्यादातर इसी किस्म के रंगीन मलबूसात में वक्त गुजारना पसंद करती हैं। भूटान के सकाफती विरसे को महफूज रखने के लिए तमाम शहरियों पर यह लाजमी पाबंदी आयद की गई है कि वो अपने रिवायती मलबूसात ज़ेब तन करेंगे ताकि मुनफरिद कौमी शनाख्त बरकरार रहे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।